रामकृष्ण धाकड़ संग मेरा गांव मेरा देश में चलते हैं कुछ बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए। मिलेंगे रामकृष्ण के दोस्तों से, बचपन की यादें होंगी ताज़ा। भाई गांव की मिट्टी की खुशबू है ही कुछ ऐसी कि यहाँ से कहीं दूर जाने का मन ही नहीं होता। और अब जब रामकृष्ण धाकड़ यहाँ लौटे हैं तो कैसे भला ना वो इन सब से मिलते। देखिए मैं आ गया हूँ। अब हमारे यहाँ पे एक दुकान है चौराहे पे चाचा जी की यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे वो चीज खिलाता हूँ जो मेरी फेवरेट थी, जो सबसे ज्यादा मैं खाता था, तो आपको खिलाता हूँ। बहुत बेहतरीन लगेगी, जो गांव में ज्यादातर मिल जाएगी, शहर में तो पता नहीं भैया अब मिलती है कि नहीं मिलती, और मिलती है तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो चाचा जी वो दे दो अपना आइटम, वो देख लो, इनको भी याद है पुंगे की तरफ इशारा करना है, तो पुंगे खिला दो आप सबको बढ़िया। ये देखिए, ये जो है ये हमारा फेवरेट आइटम है, एक नंबर। ये देखिए, तो तोड़ लिया जाता है। ये देखिए, ये है पुंगा। इसको आप लोग नरघटा भी बोलते होंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसे यहाँ पे पुंगा बोलते हैं बुंदेलखंडी में, हमारे गांव में। लो लो लो, सब लोग लो, हाँ टेस्ट कर लो। बहुत बेहतरीन आइटम है, इससे अच्छा कुछ होता ही नहीं। इससे बढ़ के कुछ नहीं, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। और ये जो पुंगा है, गुटखा तंबाकू और सारी चीजों से लाख गुनी अच्छी चीज है। अगर कोई चीज का नशा हम करते थे तो भैया पुंगा का करते थे। दिन में एक पैकेट खा लिया, शाम को एक खा लिया, सुबह, बस अपना काम हो गया, ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। तो ये नरघटा और पुंगा एक बार आप भी खा के देखो। और यहीं बैठ के खाता था बिल्कुल इसी स्लिप पे। हालांकि उस समय बहुत ऊंची पड़ती थी, पहुंच नहीं पाता था, लेकिन कोई ना कोई उठा के बिठा देता था तो खा के निकल जाता। तो भैया ये आ गया अपना गांव। और ये जो स्लिप है, ये जो पट्टी है, छोटे से अभी तक हम यहीं बैठना है और हम चले गए बम्बई, ठीक है, लेकिन अब है भी हमारे मित्र लोग जो हैं सब यहीं बैठे, भैंसे के भैंसे लाइन से बिल्कुल। हालांकि शहरों में लोगों के पास समय नहीं रहता, इधर चले गए, जॉब पे चले गए, नौकरियों पे चले गए, लेकिन आज भी गांव में आज भी देख लो आप, लोग ऐसे साथ में बैठे रहते हैं, सबका मिलना जुलना होता है। और ये सब काम से फुर्सत हो के आ गए, कोई अपना चारा ले आया, गाय भैंसों को लेके आ गए, किसानी से फुर्सत हो गए हैं। हालांकि धान की फसल खड़ी है, कटाई के टाइम पे फिर व्यस्त हो जाएंगे। तो भैया आज भी बैठे हुए हैं। देखियो, ये हमारे मित्र हैं। क्या कर लूं, भले आओ पुंगाड़ी। आपको एक पुंगाड़ी दिखाता हूँ मैं, बढ़िया गाड़ी, जो हम छोटे से में चलाते थे, जिससे हमारा टाइम पास होता था, जिससे हम खेलते थे। तो लोग बड़े बड़े खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन हम गांव के लोग जिस चीज से खेलते हैं, देखिए बड़ी मजबूत आ गई, ये आ गई पुंगाड़ी। ये हमारे तुलसीराम भाई हैं, परम मित्र हैं हमारे। और देखिए ये है, इससे खेलते साहब ना, इसमें रबड़ का चक्का रहता, कुछ नहीं रहता, देख रहे हो, बहुत मजबूत है। और इस पे फंस जाती थी ट्राली, और इस पे अपन बढ़िया जाते थे। तो ये हमने बहुत चलाई है। देखिए, इसको चलाने में आज भी वही आनंद है जो पहले आया करता था। हालांकि अब समय नहीं है उतना, लेकिन पहले समय इसमें कब निकल जाता था पता नहीं चलता था। हमारे मेहरबान भैया हैं, इनको भैया मैंने बहुत परेशान किया छोटे से में। तो भैया बताएं आप, क्या छोटे से में मेरी जो याद है आपके साथ है, बता दो भैया, खुल के बिल्कुल। भैया बे तो ऐसे थे रामकृष्ण भैया, आए घर है और गेट खटखटाए और अपन बाहर आए और चले गए, और मिले ही नहीं, बाहर देखे, ऐसे रामकृष्ण भैया थे। हाँ, दरअसल मैं क्या करता था कि इनके गेट के बाहर खटखटा के आवाज बदल के आवाज लगा के चला जाता था। अब ये परेशान हो जाएंगे, भैया कोई आया द्वार पे देखें, और फिर मैं बाहर चला जाऊं, और फिर वापस आके फिर किसी और की आवाज निकाल के फिर खटखटा के चला जाऊं। तो जिनको मैंने बड़ा परेशान किया भैया, ये जानते हैं छोटे से में, और बड़ी मस्ती किया करते थे। ये तो खैर डांट डूट के भगा देते थे, फिर दोबारा हम आ जाते थे। कहा भैया? हाँ सही बात, ऐसे ही करते थे। क्या माहौल है गाँव में। और हमारे उप सरपंच जी यहाँ पर मौजूद है। देखिए उस समय क्या हुआ करता था और आज क्या परिस्थितियां हैं, कितना चेंज आया अपने गाँव में। हाँ, देखिए गांव का माहौल तो ऐसा है कि मतलब आप देख ही रहे हैं। हाँ, आपने तो मुझे देखा ही है छोटे से। क्या देखा है आपको? मतलब आप यहाँ खेले कूदे, और मतलब बहुत शरारती थे बचपन से ये। और मतलब गांव का माहौल तो ऐसा रहता है कि मतलब इस घर खेले आए, उस घर खेले आए, मतलब पूरे गांव में खेलते थे ये। और मतलब आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और इतनी खुशी हो रही है कि मतलब एक हमारे छोटे से गांव से मतलब आप एक इंडस्ट्री में पहुंचे, एक फिल्म इंडस्ट्री में, और इन्होंने मतलब एक गांव का नाम रोशन कर दिया। तो मतलब ये देखकर जब इनको देखते हैं हम कोई भी सीरियल है टीवी में, तो बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है। देखिए, तो ये भाई साहब थे और इनको कितना आनंद आ रहा है, लेकिन बस इन्हीं लोगों के आशीर्वाद का ये कारण है कि आज हम इतने ऊपर तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं आपको अभी पूरे गांव का भ्रमण कराऊंगा। बहुत अच्छा गांव है, और आपको एक से एक प्यारे से प्यारे लोग यहाँ पर मिलेंगे पूरे गांव में। देखिए आप, ये
देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप भाई साहब बोलेंगे कुछ? जी सर, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गाँव में फैला रहे, मतलब बहुत सराहनीय काम है, मतलब गांव का मतलब नाम रोशन किया आपने, बहुत बढ़िया। देखिए तो ये चल रहा है अभी गांव में, किसानी चल रही है, सब लोग व्यस्त हैं। यहाँ पर अभी काफी कम लोग हैं और अंदर जाएंगे तो हमको और लोग मिलेंगे। जी हाँ, तो ये हमारी गादी माई है कुलदेवी, इनके दर्शन करते हैं हम। हेरापति मैया से आने के बाद गादी माई के दर्शन करते हैं, यहाँ पे नारियल चढ़ाते हैं, भेंट चढ़ाते हैं और फिर किसी कार्य के लिए हम जाते हैं। और देखिए ये गाँव के अभी भी बढ़िया वही ठंडी ठंडी हवाएं, हरियाली, और देखिए कुछ अधिक नहीं बदला है गाँव में, मेरे को लगता है जैसा पहले गए थे वैसा ही है। ये हमारे एक मित्र चले आ रहे हैं, मकरन जी भाई, मकरन जी आइए 2 मिनट के लिए। ये हम लोग स्कूल में साथ ही पढ़े हैं। तो ये देखिए, आओ भाई, देखिए अचानक दर्शन हो गए इनके। अरे बढ़िया, और क्या हाल है? बस बढ़िया है। तो ये मकरंद भाई है। तो मकरंद भाई अपन स्कूल में कितनी मस्ती किया करते थे बताएं? हमने स्कूल के टाइम में तो बहुत मस्ती की है और बहुत कुछ मत पूछो। और आपको ये भी बाहर है, हम गाँव पे हैं। हाँ, तो बस लगे हैं ही खेती किसानी खेती। भी, आप देख ही रहे रास्ता हमारे हाँ। गाँव की। जा रहे हैं। तो ये देखिए हम लोग बहुत मस्ती करते थे पहले, और मकरंद हमारे बहुत छोटे से मित्र रहे हैं, स्कूलों में हम लोग साथ में पढ़े हैं। और ये हमारा गांव है, देखिए हरियाली, हर जगह आपको पेड़ पौधे दिखेंगे, पीछे आपको काफी हरियाली दिखाई देगी, आप देखेंगे तो पूरा हरा भरा वातावरण है एकदम, और बेहतरीन सा गाँव है। देखिए तो अब हम हमारे गाँव आ चुके हैं। तो गाँव में सबसे पहले मैं अपने मित्रों से आपको मिलाना चाहूंगा, जो हमारे इष्ट मित्र हैं, जो हमारे गाँव में हमारे साथ में रहे हैं और हमारे साथ पढ़े हुए हैं। तो देखिए ये भाई साहब हमसे 2 साल आगे थे, लेकिन हमारे साथ में ही थे। उस समय हम लोग बहुत मस्ती किया करते थे, हालांकि भाई साहब थोड़े बड़े थे, लेकिन फिर भी मस्तियां तो बहुत होती थी स्कूल में। बताइए भाई साहब। हाँ भैया, हमारे साथ में थे, मेरे जूनियर थे ये, और बड़ा ही नटखट स्वभाव था इनका बचपन से ही। एक्टर बनने का तो इनका बचपन का ही सपना। और जब भी टीवी देखते थे, कोई न्यूज देखते थे या नाटक देखते थे, तो उसका जो कोई भी किरदार उनको पसंद आ जाता था तो उसकी नकल करना, इस तरह की आदत है इनकी नटखट बचपन से ही। और आज बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारे गांव से एक रूरल एरिया से निकल कर और बाहर पहुंचे हैं, और बहुत एक्टरी फिल्मी दुनिया में गए, हमारे गांव का नाम रोशन किया है इन्होंने। बहुत अच्छी बात है। स्कूल का समय भी बचपन का इनका अच्छा रहा, तो बढ़िया, और क्या कहें, बड़ी खुशी की बात। तो ये देखिए ये सब हमारे स्कूल में उस समय रहते थे, चूंकि यहाँ पर प्राथमिक शाला थी। प्राथमिक शाला मतलब 5वीं तक मैंने यहाँ पर पढ़ाई की थी, और 5वीं का हमारा एक शासकीय स्कूल था। ये सब लोग वहीं पे स्टूडेंट थे। ये भाई साहब भी थे। जी भाई साहब, कैसा लगता था उस समय, क्या करते थे आप क्या करते थे? पढ़ाई क्या चलती थी? अपन मस्ती करते थे ना अपन लोग। तो भाई साहब भी हमारे साथ थे, ये तो क्लास में ही थे, हालांकि ये थोड़े शांत स्वभाव के, किसानी पे ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन अपन तो भैया मस्ती करते थे। देखो भाई साहब, आप भी बताओ। एक नंबर, जब आप पढ़ाई करते थे एक नंबर, हम भी पढ़ते थे। हाँ, उस टाइम पे बहुत बढ़िया मजा आता था। बहुत बढ़िया मजा आता था, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे, फेसबुक नहीं हुआ करती थी, ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी, तो हम लोग पूरा आनंद लेते थे। कबड्डी भी हम लोगों ने साथ में खेली, क्यों भाई साहब? कबड्डी हम लोग खेलते थे। रहती थी रात के 11 बजे तक टीवी को मित्र मंडली में जाकर देखना। शुक्रवार के बाद शनिवार रामायण देखा करते थे भाई साहब। बिल्कुल, शनिवार के दिन पिक्चर आती थी, सब लोग बैठ के देखते थे। और भाई साहब तो कबड्डी में कितने मार थे, क्यों भाई साहब? महाभारत चल रहा है, लाइट चली गई तो यही देखते थे कि 15 मिनट का और बचा है, जल्दी लाइट आ जाए। इस तरीके का तो छुट्टी के दिन गाँव की मवेशियों को देखना, घर के काम काज करना, ये किसानी का भी हाथ बटा। सही। अब किसान के बेटे हैं तो बस वो तो रग रग में है ही, वो तो हम लोगों की फितरत में रहता ही। बहुत खेल खेला करते थे भैया। हमने कबड्डी खेली, और ये भाई तो हमारे साथ में खेला करते थे भैया, है ना? तो अपन कौन से खेल खेला करते थे? कबड्डी है, अंडरडावरी है, हाँ, क्रिकेट है। हाँ, क्रिकेट है। अंडरडावरी अपन पेड़ पे चढ़ के खेलते थे आमों के। तो भैया ये इस तरीके के हम खेल खेला करते। तो ये तो भैया कबड्डी में बहुत चैंपियन थे, मस्त कबड्डी खेलते थे, तो कुछ अच्छे। तो भैया देखिए अभी हमारे साथ में, अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी टीवी पे देखते हो ना आप मेरे को, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मस्त लगता है। अब भी कबड्डी खेलते हो कि नहीं खेलते? खेलते हो ना? तो भैया अब भी कबड्डी खेलती है यहाँ पे। तो देखिए यही है मेरा गांव, यही है मेरा देश भैया, यही सब कुछ है। क्योंकि यही सब कुछ है, क्योंकि हर व्यक्ति गांव से उठ के जाता है, गांव से कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है।
तो जब भी अगर आप गांव से जुड़े हुए हैं तो एक बार अपने गांव जरूर आइए और गांव का आनंद लीजिए। जैसे कि मैं आके अपने गांव का आनंद ले रहा हूँ। ये हमारे मित्र मिल गए, साथ में बहुत कबड्डी खेली, अंडा डावरी खेली, पेड़ों के ऊपर चढ़ते थे, उछलते थे, कूदते थे, क्योंकि जब फेसबुक नहीं हुआ करती थी, इंस्टाग्राम नहीं हुआ करते थे, कई चीजें मोबाइल वाली नहीं हुआ करती थी, मोबाइल के गेम्स नहीं हुआ करते थे, हम सीधे ग्राउंड में जाके खेला करते थे, जो कुछ भी खेलना है। तो तंदुरुस्त भी रहते थे, मस्त भी रहते थे, है ना भैया? हाँ। अब भैया किसानी में लगे हैं और हम तो मुंबई निकल गए हैं, लेकिन फिर भी जब भी समय मिलता है हम आते रहते हैं यहाँ पे और गुरुजी का भी आशीर्वाद लेते रहते हैं, है ना गुरुजी? देखिए, और गुरुजी रामायण का पाठ करते हैं, बढ़िया हमको रामायण सुनाते हैं। गुरुजी एक आध कुछ आप सुना दीजिए, दोहा जो भी आपको याद हो रामायण का। मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरुजी ऐसे रामायण का पाठ करते हैं और ऐसे गांव-गांव में बढ़िया आनंदित करते रहते हैं लोगों को, और बहुत सारे लोग रामायण सुनते हैं। और नियम है गुरुजी का, रोज शाम को जाके घर घर में जाके सबकी रामायण पढ़ते हैं और बकायदा सारे लोग बैठ के रामायण सुना करते हैं। यही हमारा गांव है, यही हमारा संस्कार है, यही हमारा देश।